Welcome friends for UPSC CSAT which is GS पेपर 2। आज डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी सीसैट का सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। सो गाइस यूपीएससी ने क्या किया है। सो दिस इज द सिलेबस व्हिच हैज बीन गिवन बाय नोटिफिकेशन बाय द यूपीएससी। ठीक है। सो इस वाले सिलेबस में यूपीएससी ने क्या हमें सिलेबस दिया है फॉर सीसैट। कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके। अब यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने हमें सिलेबस में हाई लेवल वर्ड्स दे दिए जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जैसे कि बेसिक न्यूमेरेसी, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अब गाइस सवाल ये आता है कि इन हाई लेवल वर्ड्स में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड नहीं हैं। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीसैट के लिए जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है इसके अंदर हमें कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है और कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर नहीं करना है। एंड विद इन दैट टॉपिक आल्सो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमें हमें अगर इंक्लूड करना है, ठीक है, तो उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल है। सो दो चीजें हैं, पहला कौन कौन सा टॉपिक है, दूसरा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि ये वाला जो सिलेबस का बाउंड्री हम आपके लिए बना रहे हैं ये कहां से आया है। हम आपको किस बेसिस पे, किस आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि आपके सीसैट का ये सिलेबस है और यही आपको करना है। सो गाइस बिफोर गोइंग दैट लेट मी टेल यू कि ये वाला एनालिसिस हम लोगों ने कैसे किया है। ठीक है। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूपीएससी के डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग पिछले 7 से 8 साल से हम बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। अब जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम कौन से होते हैं, जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, ईएसआईसीडीडी, ईपीएफओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, ये सब यूपीएससी के एग्जाम है। अब इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस में एक कीवर्ड होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछों में होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, कुछों में लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे एक कीवर्ड दिया होता है इन सारे एग्जाम्स में। ठीक है। तो अब इन सारे एग्जाम्स की हम जब बच्चों को तैयारी हम करा रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन सारे एग्जाम्स के लिए सिलेबस का बाउंड्री बनाने की कोशिश की। ठीक है। किसके लिए, यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। तो उस बाउंड्री बनाने के लिए हमने क्या किया कि पिछले सालों के जितने भी सवाल थे यूपीएससी के, ठीक है, उनको एक एक करके हमने उनको सोल्व करना शुरू किया। एक सवाल हमने किया और न कि सिर्फ सवाल को सोल्व किया बल्कि हमने उसका डिफिकल्टी लेवल भी देखा और यह भी देखा कि क्या कुछ पैटर्न भी है, क्या सवाल रिपीट, कुछ कैन वी फिगर आउट सम पैटर्न, कुछ सवाल रिपीट होता है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, हो क्या रहा है। ठीक है। तो उससे हमने अपना सिलेबस का बाउंड्री बनाया, बट सीसैट के लिए नहीं बनाया, यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए बनाया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऐसे अपने एनालिसिस को हमने थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हमने यूपीएससी का कुछ रेगुलर एग्जाम्स का सिलेबस हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद हम यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम से रेगुलर एग्जाम पे गए। कौन से वाले पे गए, हम गए सीआईएसएफ और सीएपीएफ के सिलेबस पे। सो अगेन सीएपीएफ के एग्जाम में भी सिलेबस का बाउंड्री और डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम था जो कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में था। ओके, सो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर अस। उसके बाद हम लोग गए सीसैट वाले में, उसके बाद हम गए सीसैट वाले में, यूपीएससी सीसैट वाले में। सो यूपीएससी सीसैट का भी हमने पिछले 2011 से एक एक सवाल हम लोगों ने किया, उसका डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस कहां से आया, किस टॉपिक से कौन सा सवाल आया है, वो सब हमने एनालिसिस किया। सो टू अवर सरप्राइज उसका भी डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस का बाउंड्री और पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। इनफैक्ट अब हमें सवाल रिपीट होने भी देने शुरू हो गए कि कोई सवाल सीआईएसएफ में आया, फिर उससे कुछ साल बाद वो सीसैट में आ गया। कोई सवाल पहले 2000 एंड मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कोई सवाल पहले 2014-15 में एएलसी आया, फिर वो 4-5 साल बाद वो सीसैट में आ गया, या पहले सीसैट में आया फिर किसी दूसरे एग्जाम में आ गया।
उसके बाद हमने अपना एनालिसिस को आगे बढ़ाया और हमने सीडीएस के लिए, जो यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होता है, उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया। सो गाइज, सो वी स्टार्टेड विद यूपीएससी के जो आरटी एग्जाम होते हैं, फिर हम गए सीआईएसएफ और सीएपीएफ वाले पे, ठीक है। उसके बाद हम गए सी सेट पे और फाइनली हम गए सीडीएस पे। अब जब सीडीएस का सिलेबस हमने एनालिसिस किया, तो सीडीएस के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी थे जो कि बाकी तीन में नहीं थे। हालांकि बाकी तीन बिल्कुल सेम थे, वो कुछ कुछ लिमिटेड एक्स्ट्रा टॉपिक थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि लोगरिथम, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सीडीएस में एडिशनल था। लेकिन जो सीडीएस में जो टॉपिक्स बाकी तीनों में भी थे, उनके डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीडीएस में प्रॉफिट एंड लॉस था, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल का डिफिकल्टी लेवल वाज सेम एज अदर एग्जाम्स। तो और जो ये एनालिसिस बताया मैंने आपको, ये हमने कल परसों नहीं किया, ये ओवर द ईयर्स का है, 2015, 16, 17, 21, 22, ओवर द ईयर्स हम लोगों ने ये एनालिसिस किया। सो इन ऑल गाइज, इस सारे एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को तीन बातें समझ में आया। पहला कौन सा, कि इन सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस का बाउंड्री है, सिलेबस का बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट सीडीएस। सीडीएस में क्या है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है, लेकिन अगेन आई रिपीट, सीडीएस में जो टॉपिक हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बाकी तीनों के बराबर है, इसलिए सीडीएस भी उतने रेलेवेंट हो जाता है, बट एक्सक्लूडिंग फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहली बात जो हमें समझ में आया कि इन सारे सवालों का बाउंड्री सेम है, कि कौन कौन से टॉपिक है, एंड आई विल शो यू दैट बाउंड्री नाउ, कि कौन, वो बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज, कि उन टॉपिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल और जो पैटर्न है वो भी सेम है। तीसरा, एंड इट अपीयर्स टू अस, हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि इन सारे सवालों को बनाने वाली जो यूपीएससी में टीम है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो टीम भी सेम है, सेम ही टीम है जो इन सारे उसके सवाल बनाती है। सो तीन हमारे कंक्लूजन थे, और ये ऐसे 5-10 सवाल करके नहीं है, सारे एक एक करके, जितने भी 2000, जैसे सी सेट के 2011 से हमने सारे सवाल ले लिए, सी सेट के 2008-9 से ले लिए, सीडीएस के भी 2008-9 से ले लिए, रिक्रूटमेंट के 2014-15 के आसपास से हम लोगों ने एक एक सवाल हम लोगों ने किया, हमारे पास सोल्ड, वो अवेलेबल भी है, ठीक है। तो अब लेकिन आपको ना ये जो तीनों कंक्लूजन हैं यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में, ये आपको हमारी बात ना ऐसे नहीं माननी है आपको, ठीक है। मैं आपको ना कुछ सवालों के एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है, और आप खुद अपने आंखों से देखना, एंड देन मेक अप योर माइंड। सो लेट मी शो यू सम ऑफ देम। तो मैं सारे नहीं दिखा पाऊंगा, पर आई शो यू अ गुड नंबर, और आप उसको देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा खुद ही। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कि कैसे एक सवाल पहले 2000 सीडीएस में 2017 में आया, फिर वो सी सेट में 2018 में आ गया वो, एंड ऑलमोस्ट सेम इस वाला ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है। ये तो कर हद ही कर दिया यूपीएससी वालों ने, एक बिल्कुल रिपीट ही कर दिया। जो पहले सीआईएसएफ 14 में आया, और ये हर बार ऐसा नहीं होता, डोंट थिंक इस सवाल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हमारा आइडिया कि कॉन्सेप्चुअली रिपीट होगा, लेकिन इस सवाल में यूपीएससी में जो भी था उसने इतना लेजीनेस दिखा दिया, उसने गोपाल और राम को भी गोपाल राम ही रखा, गोपाल को कुछ मनप्रीत रहीम बना देता, थोड़ा नया सवाल बन जाता, बस इतना उसने मेहरबानी नहीं की कि ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया, ये तो उसने थोड़ा सा किया, ठीक है। बट सेम सवाल 3 साल बाद। उसके बाद आप और भी देख लीजिए, एएलसी 15 के बाद वो सवाल सी सेट 19 में आया। अच्छा, मैंने सी सेट के ना वही वाले लिए हैं जो 19, 20, 21, 22 के रिसेंट वाले हैं। अगर मैं सारे लूंगा फिर तो लिस्ट अनलिमिटेड है। ये फिर पहले ईपीएफओ 21 में आया, फिर सी सेट में। अब ऐसे वाले सवाल हैं, इनसे पता चलता है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो यूपीएससी में बनाने वाले लोग हैं एग्जाम का, वो भी सेम टीम है। इन द सेम ईयर कैसे बिल्कुल सिमिलर सवाल आया है। ये सीएपीएफ 20 में आया, फिर सी सेट 21 में, एक एएलसी 15 में आया, फिर सी सेट 17 में, फिर सीआईएसएफ 13 में, फिर सी सेट 19 में। और एक सवाल है मिरर इमेज का, जो आता ही रहता है, पहले वो सीएपीएफ 14 में आया, फिर वो एडमिन ऑफिसर 18 में आया, फिर वो सी सेट 21 में आया।
सी सेट 21-22 के दिन, जबकि लोगों को लगता है कि सी सेट तो काफी मुश्किल हो चुका है और पास नहीं होगा। उसके अलावा भी खूब सारे सवाल आप देख लीजिए, CAPF 14 से सी सेट 19 में, CDS 15 से सी सेट 17 में, ALC 15 से सी सेट 17 में। ये पहले एक ALC 15 में आया, फिर यही सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट होके सी सेट 19 में आ गया, फिर वही सवाल 2020 में CDS में आ गया। ठीक है, और भी है गाइज, और आप एक एक करके, मैं आप वीडियो पॉज कर लेना, किसी को अच्छे से देखना है तो, एंड यू कैन सी कि कैसे सवाल रिपीट होता है। ओके, आई थिंक काफी सवाल हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, CDS 22 और सी सेट 22। अब आप इन दोनों सवालों को देखिए, तो इससे हम ये इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि इवन जो बनाने वाली टीम है वो भी सेम है यूपीएससी में। ठीक है गाइज, काफी सारे सवाल हो चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सारे एनालिसिस से अब हम करें क्या, इस सारी बात से हमें क्या बात समझ में आती है? इस सारे उससे हमने एक सिलेबस का बाउंड्री बनाया आपके लिए, और वही हम अपने कोचिंग में हम बच्चों को अपने कराते हैं। वो बाउंड्री क्या है? ये 36 टॉपिक हैं जो आपको अपने सिलेबस में करने हैं। ठीक है, ये जो 36 टॉपिक की लिस्ट है, ये आप यहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप एक काम भी कर सकते हो, सो लेट मी टेक यू देयर। अगर आप, यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस लिस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, सो यू कैन गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्सपेरिटस। सो मैथ्सपेरिटस पे आप जाओगे, MATHSPERITUS। ठीक है, एंड यू विल ओपन इट अप, गूगल करके आप इस पर चले जाइए। और कैसे हम आपको 2 महीने में 20 क्लासेज में सी सेट पास करवा रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। इसमें जो स्टेप 2 के अंदर लिंक है, क्लिक टू अंडरस्टैंड, सो इस वाले में पूरा सिलेबस और ये पूरा एनालिसिस का प्रिंट आउट भी ले सकते हो, और इसमें सारे सिलेबस का लिस्ट भी दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं करने हैं। सो गाइज, एक बार सिलेबस आपके हाथ में आ गया, दूसरी बात आपको यह भी समझना है कि यही 36 टॉपिक करने हैं। इसके अलावा अगर हमने यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है, हमने यहां ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा, तो वो नहीं करना है। सिमिलरली आपके सिलेबस में एक वर्ड दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब यूजुअली डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल सेट बेस पे होते हैं कि एक सेट है, उसके बेस पे 5-6 सवाल हैं, पर वो भी यूपीएससी नहीं पूछता है। नाउ गाइस, अभी 36 टॉपिक तो हो गए, सिर्फ और सिर्फ बात यह नहीं कि 36 टॉपिक का हर एक कुछ कर लेना है। उस सवाल का ना आपको पूछना, देखना भी किस तरह का सवाल पूछता है। जैसे कि मैं टॉपिक ले लेता हूं, सेट थ्योरी के सवाल मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब सेट थ्योरी के सवाल में आप कोई भी बुक उठाओगे, उसमें ना ये वाले सवाल भी इस तरह के कुछ चीजें दी होती हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब दिया हुआ है। अब इसका आज तक यूपीएससी ने एक भी सवाल नहीं पूछा है, और हमें लगता कभी पूछेगा भी, क्योंकि सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड है। सिमिलरली अगर नंबर सिस्टम में सारी बुक में ये दिया हुआ था कि क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है, हर नंबर सिस्टम के पहले पेज पे ये सवाल होता है, पर इसका सवाल भी यूपीएससी वाले नहीं पूछते हैं। सेट थ्योरी में वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं कि कुछ लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, कुछ ने केमिस्ट्री पढ़ा, कुछ ने मैथ्स पढ़ा, कितने लोगों ने 2 सब्जेक्ट पढ़े, ये कि ये वो सब, और आप वो देख लीजिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक टॉपिक के अंदर भी आपको देखना है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, किस तरह का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो उसी एनालिसिस के बेस पे आपको अपने सवाल करने हैं। अब जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कम से कम 40 टॉपिक हैं, पर वो 40 के सवाल नहीं पूछते हैं, वो कम से कम 5-6 टॉपिक हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो कि हमारे सिलेबस में है। आपको वो वाले ही करने हैं, आपको 40 सवाल 40 टाइप के नहीं करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग का बड़ा बुक उठा के नहीं ले आना। अनदर थिंग गाइज, अब हम लोग बोलते हैं कि सी सेट का सवाल, सी सेट पिछले 2-3 साल से डिफिकल्ट हो चुका है। तो डिफिकल्ट क्या हो गया है? क्या सी सेट ने 11th का मैथ्स पूछना शुरू कर दिया है? नहीं। क्या सी सेट ने केमिस्ट्री पूछना शुरू कर दिया है? नहीं। क्या सी सेट ने टाइम लिमिट कम कर दिया? नहीं। फिर क्यों डिफिकल्ट हो गया है? क्या हुआ डिफिकल्ट? सो गाइस, आई विल टेल यू क्या हुआ डिफिकल्ट, क्योंकि हमने एक एक सवाल किया है। अब ना वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। हम सब का तरीका क्या है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग करने का, कि कुछ ऐसा ढूंढो शॉर्टकट, फास्टर मेथड, ट्रिक्स, वैदिक मैथ, उस सब की तरफ जाओ। पर वो अब सवालों में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है। हमें फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये वाला सवाल बनता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
जो हम लोगों ने ये जो कोर्स आपके लिए बनाया है, जिसमें आप सिर्फ 20 क्लासेस करके यू विल बी रेडी फॉर द सी सेट, और हम आपको सिर्फ 2000 सवाल ही करने को दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि हम आपको, अब यूजुअली ये भी एक प्रॉब्लम है, आप सी सेट की तैयारी करते हो तो प्रैक्टिस, एक वर्ड है प्रैक्टिस, तो मैंने 15,000 सवाल लगा लिए, मैं सी सेट के लिए रेडी होगा, नहीं होगा गाइस उससे। हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें 50 सवाल किए, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 सवाल करने हैं, और 5 सवाल करके एक ऐसा मेथड समझने की कोशिश करना है जो 50 के 50 सवालों पे काम करे। क्योंकि यूपीएससी सी सेट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको टॉप नहीं करना, आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको तो 33% मार्क्स लेने हैं। सो टाइम मैनेजमेंट या फिर फास्टर मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, ये सब का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ समझना है कि सवाल, सिर्फ इस लेवल तक पहुंचना है कि मुझे सवाल आता है। सी सेट में कोई भी इसलिए फेल नहीं होगा और नहीं होता है कि टाइम कम रह गया था। सी सेट में सब फेल इसलिए होते हैं कि उन्हें आता नहीं था, सिर्फ इसलिए वो फेल होते हैं। अदरवाइज 1/3 स्कोर तो आना ही चाहिए अगर हमें वो सवाल आता है। ये तो अगर आपको थोड़ा समझना है कि कैसे, ये जो बार बार मैं आपको बोला कि कॉन्सेप्चुअली समझना है ना कि उसको रटना है, तो ये चीज समझने की कैसे हम लोग करते हैं, तो इसी पेज पे नीचे हम लोगों ने 2 क्लासेस दी हुई हैं, एक सेट थ्योरी की, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। आप ये दोनों क्लास एक बार लगा लीजिए, सुन लीजिए कैसे करना है। कम से कम इन, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हो, इन 2 टॉपिक्स का सवाल तो आपका जीवन में गलत नहीं होगा, जो भी हमने इसमें बताया इन दैट बाउंड्री। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक, हमने इसमें एक चीज कवर की है, वो कभी आपका जीवन में गलत नहीं हो सकता अगर आप ये क्लास अच्छे से सुनेंगे तो। So guys, again, idea of CSAT is not practicing 15,000 सवाल. Idea of CSAT is less is more. सिर्फ 2,000 सवाल करो, समझ के करो। और ये 2,000 सवाल कौन से हैं? ये 2,000 सवाल कोई हम लोगों ने कोई ढूंढ के आपसे नहीं है कि ढूंढ के स्पेशल 2,000 सवाल है। ये यूपीएससी के इन सारे एग्जाम्स के जो मैंने लिस्ट बनवाई है, उन्हीं के पिछले सालों के सवाल हैं। पर एक एक सवाल को समझ के अगर हम कर लेते हैं, सी सेट रोकने से, सी सेट क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो गाइज, दैट्स ऑल, और दिस इज द सिलेबस ऑफ सी सेट, और इस तरह आपको कवर करना है। वेबसाइट पे हमारी डेमो क्लास एक आप देख लो, अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कम टू अस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।